शेयर बाजार में इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपनी नई ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं। हर कुछ दिनों में इंडेक्स एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चर्चा है कि मार्केट बुल रन में है। लेकिन दूसरी तरफ एक हैरान करने वाली तस्वीर है। तेजी के इस माहौल में भी लाखों छोटे निवेशक परेशान हैं। सवाल यह है कि जब बाजार ऊपर जा रहा है तो निवेशकों के पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहे। इसी मुद्दे पर मार्केट एक्सपर्ट समीर अरोड़ा ने एक बहुत साफ और गहरी वजह बताई है जो हर निवेशक को समझनी चाहिए। समीर अरोड़ा कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब न्यूज़ में कहा जाता है कि मार्केट ऊपर है, इसका मतलब यह नहीं कि सारे स्टॉक ऊपर हैं। इंडेक्स को ऊपर ले जाने का काम सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियां करती हैं, यानी हैवीवेट स्टॉक्स। उदाहरण के तौर पर अगर 5-10 बड़े शेयर जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस या टीसीएस ऊपर जाते हैं तो पूरा इंडेक्स चढ़ जाता है, चाहे दूसरी तरफ 200-300 छोटे शेयर लाल निशान में क्यों न हो। यही वजह है कि इंडेक्स की तेजी आम निवेशक की कमाई वाली तेजी नहीं साबित होती। समीर अरोड़ा का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में यही हुआ है। बड़े शेयरों ने मार्केट को खींचा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव बना रहा। उन्होंने बताया कि रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने पिछले 2-3 सालों में ज़्यादातर पैसा छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक, थीम बेस्ड स्टोरीज या ज़्यादा रिटर्न वाले हाई रिस्क शेयरों में लगा दिया था। उस समय इन शेयरों में लगातार तेजी आई, जिससे निवेशकों को लगा कि यही सही दिशा है, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। इन छोटे शेयरों में वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं और बड़े निवेशक, खासकर एफआईआई, अपनी पूंजी सुरक्षित करने के लिए सिर्फ बड़े और स्थिर शेयर खरीद रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडेक्स ऊपर चला गया, क्योंकि भारी वजन वही स्टॉक्स उठाते हैं, लेकिन रिटेल निवेशक जिन छोटी कंपनियों में बैठे हैं वे या तो गिर रही हैं या एक ही जगह अटकी हुई हैं। समीर अरोड़ा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, बाजार में तेजी हमेशा रोटेशनल होती है। मतलब एक समय में टेक सेक्टर ऊपर चलता है, फिर कुछ समय बाद बैंकिंग सेक्टर, फिर ऑटो या फार्मा। लेकिन रिटेल निवेशक मान लेते हैं कि अगर मार्केट तेज है तो उनके पास जो भी है सब तेज चलेगा, जबकि असलियत यह है कि अगर आपकी बास्केट में गलत सेक्टर या गलत क्वालिटी है तो मार्केट की तेजी आपको फायदा नहीं देगी। यही वजह है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं, निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर है, मेरा पोर्टफोलियो नीचे क्यों है। इसके बाद अरोड़ा ने यह भी समझाया कि निवेशक भावनात्मक होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है तो मुझे अभी बहुत पैसा बनाना चाहिए, लेकिन उनका पोर्टफोलियो जब नहीं बढ़ता तो वे बेचैन होने लगते हैं। वह कहते हैं कि इस बेचैनी का असली कारण गलत उम्मीदें हैं, न कि बाजार की कोई दिक्कत। मार्केट अपनी जगह ठीक चल रहा है, लेकिन यह सभी को बराबर लाभ नहीं देता। जो भी निवेशक अच्छे और स्थिर स्टॉक्स में टिके रहते हैं वही लंबे समय में असली फ़ायदा उठाते हैं। अंत में उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो रिव्यू करने का है। सबसे पहले अपनी होल्डिंग देखें, क्या वे सच में मजबूत और फंडामेंटली सही कंपनियां हैं? क्या उनमें भविष्य की क्षमता है? क्या वे सिर्फ ट्रेंड देखकर खरीदी गई थीं? अगर जवाब नहीं है तो उन कमज़ोर शेयरों को धीरे धीरे हटाकर अपने पैसे को बड़े, मजबूत और भरोसेमंद व्यवसायों में लगाना बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में इंडेक्स और सेक्टर्स में बदलाव होगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में धैर्य के साथ टिके रहेंगे वे अगले चक्र में अच्छा रिटर्न जरूर कमाएंगे। इसलिए बाजार तेजी में है, इससे खुश हों, लेकिन यह उम्मीद न रखें कि हर तेजी आपके पोर्टफोलियो को भी उतना ही ऊपर ले जाएगी। जैसा समीर अरोड़ा कहते हैं, बाजार और आपका पोर्टफोलियो दोनों का रास्ता एक जैसा नहीं होता, लेकिन सही रणनीति हो तो मंजिल जरूर एक ही होती है।